बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नजीबुल हसन सादिकाबाद रहीम यार ख़ान से। अच्छा, ये एक नई अपडेट के साथ पुराने देखने वालों को पता है कि एक छोटा सा गोट सेटअप स्टार्ट किया हुआ है रहीम यार ख़ान बीतल ब्रीड पे। तो उसमें जो भी कुछ छोटी मोटी कमी कोताही होती है या जो भी कुछ बेहतर कर पाता हूँ तो वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये एक ब्रीडर है, ब्रीडर तो नहीं कहा जाएगा, ब्रीडर तो वैसे हम अब हमारे मुंह पे चढ़ गया। ब्रीडर तो कहा जाता है जो इंसान बेसिकली ब्रीडिंग करवा रहा होता है। जैसे कि अभी फरहान साहब या शाह साहब को हम कहेंगे कि वो अमृतसरी ब्रीड के ब्रीडर है। तो ये बक है, तो ब्रीडिंग क्वालिटी का बक है। तो ये जी 2 दांत है, ये बकरा उर्दू का ही मेरे ख़्याल में इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये 2 दांत बकरा है और ये आंडू है, और इससे हम इंशाल्लाह ये इसी नस्ल पे रहीम यार ख़ान नस्ल पे ब्रीड लेंगे और इसी नस्ल को अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस लेवल का 2 दांत या खीरा बच्चा नहीं मिल पा रहा था कि जो अभी बकरियों पे छोड़ा ना गया हो, क्योंकि आमतौर पे चरवाहे जैसे ही वो अभी साल का होता है ना उसको बकरियों पे छोड़ देते हैं, तो उससे वो उस ग्रोथ पे नहीं जा पाता जो उसको जाना चाहिए, जो उसकी ब्लड लाइन में है। तो हमने तो फरहान भाई से हसन साहब से यही सीखा है कि जानवर जो है वो सही मानों में 6 दांत 8 दांत के बाद जाके जवान होता है, वो बूढ़ा नहीं होता तब, बस दरअसल वो जवान होता है। जैसे हम इंसानों में को 22 साल 24 साल का जाके पूरी तरह जवान होता है। तो इसी लाइन को पकड़ के इसी पटड़ी पे चढ़े हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस ब्रीड पे को उस लेवल तक लेके जाया जा सके जितना कि इसमें दमखम है। तो पट्ठें तो तकरीबन कोई 15-16 हो गई हैं और उनको लेके चल रहे हैं। आगे भी जैसे जैसे मिलती रहेंगी तो उनको ऐड करते जाएंगे। तो वो भी आप सबको पता ही है कि किस तरह से मैंने ढूंढी हैं। तो ये एक मेल लेना था और वो इस तरह का लेना था कि जिसमें कोई रह ना जाए, दिल में वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, खलिश ना रह जाए कि यार ये कमी है इसमें। तो ऐसा मिल नहीं पा रहा था। अब ये आप लोगों की दुआएं कह लें लगी हैं कि एक ज़रिया बन गया कि हमें ये मेल मिल गया। वैसे वो कभी भी ना देते, इसके पीछे भी एक कहानी है। वो पहले हमें डाउट था लेकिन बाद में खुल गई। यही वजह मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ कि वैसे तो जो भी ब्रीडर अच्छा बीच में निकलता है ना, ये लोग नहीं देते। ये यहाँ मखसूस से कुछ चरवाहे हैं, उन्हीं के पास ये प्योर ब्लड लाइन है, वरना क्रॉस वगैरह ही हैं। तो वो उनका आपस में एक कम्युनिटी बनी हुई है, वो एक दूसरे के साथ ही वो शेयर करते हैं अगर कोई अच्छी चीज़ निकलती है, क्योंकि इन्होंने मेले करने होते हैं, मुकाबले करने होते हैं। तो बाहर के बंदे को ये ज़रा इन्वॉल्व नहीं होने देते। तो ये इनका एक तरीक़ेकार है, वो जाने, उनका तरीका बेहतर जाने। तो ये मेल जो है ये बेसिकली मैंने बाबर के ज़िम्मे लगाया हुआ था कि इस क्वालिटी का मेल ढूंढो और हम रख लेते हैं, ले लेते हैं। तो ये बंदा चलता है मुखलस होकर मेरे साथ, इसीलिए कि मैंने भी हमेशा यही सोचा कि यार मेहनती बंदा है, इसका भला ही, और ये भी उस चीज़ का पास रखता है। और इसी को सिर्फ एक ही वार्निंग की हुई है कि जिस दिन लालच तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा ना, उस दिन मैं तुम्हारा बाइकआउट कर दूँगा। तो वरना मैं कोशिश करूँगा जिस हद तक तुम्हारे साथ चल सकूँ। तो ये मैं इसीलिए ऑन कैमरा भी ये चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये उसके मुंह पे भी सामने कह देता हूँ। तो शाह साहब से ये चीज़ें सीखी हैं कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ओपन होनी चाहिए, और आपकी छोटी छोटी चीज़ों से लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। क्योंकि हम तो एक ट्रैक पे चढ़े हुए हैं, कुछ लोगों ने भी चढ़ना है, तो उनको भी इन चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। बहरहाल ये टॉपिक और तरफ चला जाएगा। ये जी मेल है माशाल्लाह, और ये भी 2 दांतू है, और ये जिसे हम कह सकते हैं टॉप ऑफ़ द लाइन, ये माशाल्लाह वो चीज़ है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी मैं तारीफ़ें नहीं करूँगा, आपने ख़ुद देख लेना है। अभी ये बच्चा है और इंशाल्लाह इसको लेके जाते हैं और फिर इसकी सेवा सुबह करते हैं। अच्छा, अक्सर भाई ना अब पूछेंगे रेट वगैरह, तो काइंडली ये चीज़ ना कीजिएगा। रेट ना हमें उस चीज़ का पूछना चाहिए जो कोई सेल कर रहा हो, तो वो कहे ये फ़ॉर सेल है, उस चीज़ का रेट पूछना चाहिए। किसी से भी अगर वो नहीं बता रहा तो ख़रीद नहीं पूछते, ये नहीं मुनासिब होता। तो उसमें हमें भी बताने में कोई कबाहत नहीं है, अक्सर बता देते हैं।
लेकिन होता यह है कि कुछ थोड़ी महंगी चीज़ होती है ना, तो अक्सर भाइयों को उस चीज़ की समझ नहीं होती। मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन कुछ परसेंट बीच में होते हैं, वो फिर ज़रा अजीब से कमेंट्स आते हैं, तो थोड़ा सा अक्सर कभी कभी हमें भी वो चीज़ जिसे ना कहते हैं डिसहार्ट कर जाती है, यार आपने देने हैं मुझे पैसे। बहरहाल तो अच्छा, ये ना अभी मैं इसे ले जाऊँगा यहाँ से, यानी कि मैं ले आया था, मैं फिर उसी टाइम में चला जाता हूँ वीडियो में। तो ये मैं इसको ले आया था और इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये जानवर को दाने ज़्यादा दे दिए गए थे, जिसकी वजह से इसकी खुराक वाली नाली पक गई थी, इसकी आंतड़ियों में स्वेलिंग हो गई थी और ये गोबर टाइप कर रहा था जिसमें दाने भी आ रहे थे और जानवर को आहिस्ता आहिस्ता जिस्म सारा खिंचता जा रहा था और टेम्परेचर इसका ड्रॉप हो रहा था, जिसकी वजह से पता है कि ये डिहाइड्रेट भी हो रहा है। तो ये बड़े ब्रीडर्स में ऐसी कंडीशन जो है ना वो ख़तरनाक हो सकती है। तो छोटों में भी होती है, लेकिन बड़ा क्योंकि जानवर इतनी जल्दी बताता नहीं है कि मुझ में इतना बड़ा मसला आ गया, वो तब बताता है जब उसकी बस हो जाती है। कमज़ोर जानवर होता है उसमें बीमारी जल्दी ही डायग्नोज हो जाती है। तो उन्होंने टीके शीके लगा के इसको खड़ा किया हुआ था और देने का वजह भी यही थी। बाबर से इतना ये चीज़ जज नहीं हुई, डाउट उसे हो गया था लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं थे। फिर इसने बाहर निकल के मुझे कॉल की, तो जब इसने मुझे कंडीशन बताई मैंने कहा यार छोड़ने को दिल भी नहीं कर रहा। फिर हमने ना अल्लाह का नाम लेके ले लिया, पता हमें चल गया था कि जानवर क्यों दे रहे हैं और इसी वजह से हम हैरान भी थे कि ये पहले तो दे नहीं रहे थे और अब कैसे मिल रहा है। तो बहरहाल इसको ले आए और ला के फिर इसको वही सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कॉपर की कमी है। इसको 2 कैप्सूल दिए, इसके गले में उतारे और उसके बाद जनाब इसको ट्राइबरसन और एमी वाइकाम वाला जो फ्रांस भाई का फार्मूला है वो लगाया फौरी तौर पे। इसको फ्लू वगैरह भी था। एक डोज़ मुझे इसको इनक्वायर 10 की भी लगानी पड़ी, हाई डोज़ ज़रा। तो ये 2 हाई डोजेज के बाद बूस्टर डोज जिसे मैं कहूँगा, तो ये जानवर ज़रा फ्रेश हुआ। ये इस वक्त ज़रा जो फ्रेश खड़ा है। तो इसके बाद जब मैं इसे घर लेके आया तो मुझे 4 दिन यूँ कह लें कि दिन रात इसकी ड्यूटी देनी पड़ी है। मैं इसे घर ले आया था और समझे जानवरों दूसरे जानवरों से भी अलग रखना था, तो इवन अपने जो सेहन है वहाँ दरख्त लगा हुआ है उसके नीचे मैंने इसे रखा और इसकी जुगाली नहीं कर रहा था। इसका मुंह बुरी तरह पक गया था अंदर से। फिर उसके लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया, मक्खन में हल्दी लगा के डाल के गाय के मक्खन में ठंडा करके उसमें हल्दी डाल के वो इसको लगाया मुंह में। उसके साथ ये दूसरे चलते रहे, इंजेक्शन चलते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 दिन के बाद जानवर बिल्कुल ठीक हो गया। अभी भी ये जो इस वक्त आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इस वक्त भी ये पूरी तरह ठीक नहीं है। देखें अभी मेंगनियाँ की हुई हैं इसने, जबकि ये गोबर टाइप कर रहा था और उसका कलर भी अजीब सा था, लेकिन अब ये मेंगनियों पे आ गया था और इसको जंतर दे रहा था। अभी ये जहाँ ये जो दरख्त जो कोनो कार्बस होता है इसके ज़रा पत्तों को मुँह मार रहा है। तो ये आज समझें कि मैं कह सकता हूँ कि जानवर बिल्कुल ठीक है। तो अब ज़रा होश आया है तो फिर मैंने वीडियो अपलोड की है, क्योंकि इससे पहले कुछ पता नहीं था। तो ये जानवरों में ये बहरहाल रिस्क होता है, बड़े जानवरों में, कीमती जानवरों में जान अटकी रहती है। और फिर ख़ास तौर पे जो सिर्फ पैसों से नहीं, जो किस्मत से मिला हो, पैसों से हर चीज़ नहीं मिल जाती ना। तो बहरहाल दुआ में याद रखिएगा। इस पे मज़ीद जो है ना वो ज़रा इसको अपने ले आएँ रूटीन पे, फिर इस पे कोई अच्छी अपडेट देंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दें और दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।